इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। नमस्कार, YouTube टीवी देखने वाले आप सभी दर्शकों का मैं अमन कौशिक एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, हमारे देश में अनेकों व्यक्तित्व ऐसे हैं जिन्होंने आजकल एक मुहिम चला रखी है। आप सभी जानते हैं कि 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ये सभी व्यक्तित्व उन चुनावों को लेकर बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो आने वाले समय में उस पार्टी को वोट दें जो पार्टी राष्ट्रहित में, देश हित में कार्य कर रही है। जाहिर तौर पर इसका श्रेय आज के समय में पूरा भारतीय जनता पार्टी को जाता है। आज मैं यहाँ दिल्ली में आया हुआ हूँ और मेरे साथ हैं श्री जसबीर सिंह सोलंकी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। उनके विचार इस बारे में क्या हैं, इस मुहिम को किस प्रकार से वो आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाले चुनावों को लेकर उनका क्या कहना है, आइए मैं आपकी सीधी मुलाकात उनसे करवाता हूं। जसबीर जी, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने अपने विचारों को रखने के लिए हमें परमिशन दी, स्वीकृति दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अमन कौशिक जी। मैं आपके YouTube चैनल को भी मुबारकबाद दूंगा कि आपने मेरा ये दूसरी बार इंटरव्यू किया है और चुनाव से संबंधित ये है। जसबीर जी, जैसा कि एक मुहिम आजकल कई लोगों ने चला रखी है, आप भी उसमें शामिल हैं कि भाई आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट दें। तो इस मुहिम की शुरुआत क्यों की गई है, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप इस बात पर प्रकाश डालिए कि भारतीय जनता पार्टी को लोग आने वाले चुनाव में वोट क्यों दें। देखिए अमन जी, आज देश की ज़रूरत है। देश को मजबूती के लिए, जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, इस प्रकार के कुछ हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां जैसे कांग्रेस पार्टी है, तभी सभी विपक्ष के लोग हैं, वो आजकल ऐसा माहौल एक क्रिएट करना चाहते हैं जो विकास में बाधक बन रहा है। और मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सहयोग लेकर के इस देश में चहुमुखी विकास करना चाहते हैं। जैसे लोकसभा में हम कोई भी अध्यादेश लेकर के आते हैं, कोई भी हम नया कानून बनाते हैं, तो उसके अंदर जो तमाम विपक्ष के लोग हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता। मुद्दा वही लोग हैं, क्योंकि उनको ना तो भ्रष्टाचार में कुछ चीज़ पता लग रही है कि भाई कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, तो उनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं। लेकिन वो कुछ विदेशी शक्तियों के हाथों में खेलने का काम कर रहे हैं, जिससे देश में अस्थिरता की स्थिति पैदा हो। लेकिन मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और डबल इंजन की सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ इतना चहुमुखी विकास हमारी पार्टी कर रही है, तो उन लोगों को वहाँ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, उनको हजम नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, इसलिए वो गुमराह हो रहे हैं। तो जसबीर जी, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें। तो उत्तर प्रदेश के जो मतदाता हैं, आप उनको किस प्रकार से अपील करना चाहेंगे कि वो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। देखिए, हमारे साथ पिछले 2017 के चुनाव में हम जब इस फील्ड में गए थे, उस वक्त पहला फेज का इलेक्शन हुआ, 7 फेज में इलेक्शन था। मेरा ठेकुआ में स्पीच है जो आज आप देख भी सकते हैं। उस वक्त मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 325 सीट जीत के आएगी। मेरा भाषण भी है। और उस मंच पर अनुप्रिया पटेल जी थी ठेकुआ में, और उसी पर मनोज सिन्हा जी जो आज गवर्नर हैं वो भी थे। तब मैंने मंच से घोषणा की थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ 325 सीट जीत करके आने वाली है। मंच पर बैठे हुए कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने कहा नहीं सोलंकी साहब, इतनी सीटें नहीं आएंगी। तो मैंने उनसे बड़ी स्पष्टता से कहा कि भैया, मैं जब आपको कह रहा हूं तो मैं उसका कोई आपसे चार्ज थोड़ी कर रहा हूं।
आप मेरी बात सुन लीजिए, और जिस दिन रिजल्ट आएगा, अभी तो चौथे फेज का इलेक्शन होने वाला है, जिस दिन रिजल्ट आएगा तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। और माँ सरस्वती मेरी जिब्भा पे बैठी हुई थी, और 325 सीटें अमन जी हम जीत करके आए थे। उसके बाद में केशव प्रसाद मौर्य जैसी उनकी कोठी पर मिला जाकर के उनको मुबारकबाद दी, और उनको वो बात याद दिलाई जो वो प्रदेश अध्यक्ष थे उस वक्त। तो जबकि वो खुद कह रहे थे कि जसवीर जी हम कंफर्टेबल मेजोरिटी में होंगे, लेकिन इतनी सीट नहीं आएंगी। मैंने कहा सर मैं कोई आपसे चार्ज थोड़ी कर रहा हूं इस बात का। जाफराबाद में मैंने एक मीटिंग की थी, वहां से हम 2 बार चुनाव हारे। डॉक्टर हरेंद्र जी को मैंने उसके वहाँ भाषण भी दिया था मंच पे। पहला भाषण यहाँ से दिल्ली से जाने के बाद मेरा वहीं पर प्रोग्राम था, और मेरी कोई पार्टी की तरफ से ड्यूटी नहीं थी, लेकिन मेरा अपना भारतीय जनता पार्टी में, मैं मोदी का फैन हूँ और योगी जी का फैन हूँ, क्योंकि जो काम करने वाले लोग हैं उनको उनका मान सम्मान करना चाहिए, और वो देश को आगे ले जाने का काम करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ मोदी जी से भी हमारे योगी जी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अमन जी टोटल 40 लाख मकान बना करके जो 70 वर्षों में कोई नहीं बना के दे पाया, वो मोदी जी के और योगी जी के कुशल नेतृत्व में 4.5 साल में 40 लाख बना करके दिया। कितने बाथरूम हमने घरों में दिए हैं इज्जत घर के नाम से। और इसके साथ साथ जो 80 करोड़ लोगों को देश में जो कोरोना की महामारी की वजह से मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार राशन दिया है, उसमें ना किसी मुसलमान को देखा, ना किसी क्रिश्चियन को देखा, ना किसी हिंदू को, सबको साथ लेकर के सबको एक दृष्टि से देखने का काम मोदी जी और योगी जी ने किया है। वो सबको मिला है, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं की गई है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। और उसी का परिणाम होगा कि दोबारा जो रिपीटेशन हमारा होगा, मैं कहता हूं 325 से पार जाए तो योगी जी ने मेहनत की है, उसका इनाम उनको मिलना चाहिए। और लोकसभा में जिस प्रकार हमारी पार्टी का पूर्ण बहुमत है, कंफर्टेबल मेजोरिटी है, कोई भी हम अपना कानून लेके आते हैं, कोई अध्यादेश लेके आते हैं, वो सारे हमारे पास होते हैं। विधानसभा में जब हम पूरी मेजोरिटी के साथ आएंगे इन 5 राज्यों में, तो हमारी राज्यसभा की भी सीट बढ़ेंगी और कोई बिल रुकेगा नहीं, और वो पूर्ण ऐसे पास होगा जिससे कि डबल इंजन की सरकार जब होगी तो देश के अंदर और 100 गति की स्पीड से वो होगा, विकास होगा। अब हम बात करेंगे पंजाब की। तो पंजाब को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, और दर्शकों से आपकी क्या अपील रहेगी? देखिए, ये हमारा हरियाणा में हमें भारतीय जनता पार्टी को देवीलाल जी और चौटाला जी के साथ हम मिलकर के चुनाव लड़ते थे। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने चौटाला जी को 0 कर दिया, तो अगर हम पिछले इलेक्शन में हम पहले ही इनको छोड़ देते अकालियों को, क्योंकि अकालियों में जो मजीठा जी जिस पर SIT ने केस FIR दर्ज की है, उसकी वजह से हमारी पार्टी को भी बदनामी झेलनी पड़ी थी। क्योंकि मैं हर इलेक्शन में पिछले 25 वर्षों से पंजाब में भी जाता रहा हूं। सिद्धू जी जो आज कांग्रेस पार्टी में, उनकी मिसेज नवजोत कौर जी के चुनाव में मैं लगातार गया हूं। और अमन जी, जिस वार्ड में मेरी ड्यूटी थी, मैंने सिद्धू जी से कहा जी जहां सबसे कमजोर सीट है, जिस वार्ड में आप हारे हैं उसमें भेजिए। जिस वार्ड में हम 3300 वोट से हारे थे, मेरी उस वार्ड में मैंने अपनी ड्यूटी लगवाई, और आप मानेंगे मैं 500 वोट से उस वार्ड को जीत करके देखा है, जो 3300 वोट से हारे थे, और वो उनकी मिसेज 7400 वोट से चुनाव जीत करके आई थी। तो इसी प्रकार हम उस वक्त अगर अकालियों को छोड़ देते, हमारी वहां पर 42 के करीब सीट आनी थी, लेकिन उसका खामियाजा हमारे को भुगतना पड़ा। अकालियों के गलत कार्यों का खामियाजा हमारी पार्टी भाजपा को भुगतना पड़ा, जिस वजह से रुष्ट होकर के सिद्धू जी भी हमें छोड़ के गए, नहीं तो वो छोड़ के नहीं जाते। मेरी तो सिद्धू जी से भी मैंने कहा था, माँ भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ रहें, और पार्टी हमारी उनको अध्यक्ष बनाती। देखो क्या था, जब अरुण जेटली जी को वहाँ से टिकट दिया गया, उसमें अकालियों की ही खुंदक थी। अकाली नहीं चाहते थे कि हमारे सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल जी के जो बेटे हैं सुखबीर बादल जी, कि उनके मुकाबले में कोई जाट चेहरा, कोई और दूसरा उभरे।
क्योंकि सिद्धू जी फील्ड पर काम करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस में जाकर के अपना नुकसान किया, फायदा नहीं होगा। और आज हमारी पार्टी जैसे कैप्टन अमरिंदर जी के साथ मिलकर के, और ढींढसा साहब भी हमारी पार्टी में जो अकाली दल से आए हैं रुष्ट होकर के, एक एमएलए ने कल हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है। अब ऐसे ऐसे हमारी पार्टी 3 सीट लेके आई थी। आप देखना चुनाव में हम बेस्ट परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। जैसे हरियाणा में हमने इनको किया, अकालियों को हम वहां भी पछाड़ करके देंगे। सोलंकी जी, अब हम बात करेंगे गोवा की। है तो छोटा सा प्रदेश, लेकिन वहाँ पर भी इलेक्शन होने जा रहे हैं फरवरी में 2022 में। तो गोवा के विषय में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार से हमारे दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जरूरी क्यों है? देखिए अमन जी, मेरा गोवा से, क्योंकि मेरे 25 वर्ष से मेरे केंद्रीय मंत्री रहे हमारे श्रीपद यसो नायक जी मेरे पारिवारिक मित्र हैं। मैं जब भी गोवा जाता हूं तो उनके साथ बैठता हूं। 2014 के इलेक्शन में मैं उनके इलेक्शन में गया, हर बार इलेक्शन में मैं जाता हूं, कुछ आर्थिक सहयोग भी मैं इंडिविजुअल अपना करता हूं। तो उनसे मेरी बात हुई कि भाई साहब अब की बार 2014 में आप दोनों सीट जीत रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा नहीं जसबीर जी मैं तो श्योर हूं। मैंने कहा भाई साहब आप देखिए ना, रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आया, दोनों सांसद हमारे 2 ही सीटें वहाँ दोनों हम जीत करके आए। और वहाँ वोट के हिसाब से मैं आपको बताऊं, करीबन प्रत्येक विधानसभा में 35 और 37 हजार के करीब वोट पड़ता है, टोटल वोटिंग है। और उसमें से पोल 50% हुआ तो 17 साढ़े 17 हजार हुआ। श्रीपद जी बहुत ईमानदार और बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं। मैं तो कहता हूं उनकी, मेरी सामंत साहब जो कांग्रेस पार्टी से आए थे, आज जो हमारे सीएम बने हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे नेक इंसान हैं। लेकिन श्रीपद जी बहुत पूजा पाठी आदमी हैं और उन्हीं की विधानसभा में करीबन 21 सीट है मेरे जहाँ तक आइडिया है, क्योंकि 13 लाख टोटल वोट है। और वहाँ हमारी पार्टी दोबारा सत्ता में लौट करके आएगी, ये मैं निश्चित करना चाहता हूँ। जसबीर जी, अब हम आते हैं उत्तराखंड पर। उत्तराखंड में भी चुनाव है फरवरी 2022। समय तो है, अब कब होंगे ये तो मैं निश्चित तौर पर नहीं बता सकता, लेकिन शेड्यूल के मुताबिक ही चुनाव होते हैं। तो उत्तराखंड के बारे में आप हमारे दर्शकों के समक्ष क्या विचार रखना चाहेंगे? देखिए अमन जी, उत्तराखंड में भी हमारी सरकार बन रही है। हम 40 और 45 सीट के बीच में हम आएंगे। वहाँ 70 सीट है और हम कंफर्टेबल मेजोरिटी में उत्तराखंड से हम लेकर के आ रहे हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई बहस और कोई मुद्दा ही नहीं है कि वहाँ हमारी सरकार ना बने। यदि आप पसंद करते हो तो वैसे तो मैं कई लोगों के जब इंटरव्यू लेता हूं तो वो कहते हैं कि भी हम राहुल गांधी जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, आप ये मतलब हमसे पूछिए मत। लेकिन मैं वही सवाल आपसे भी कर रहा हूं, यदि आप कुछ टिप्पणी राहुल गांधी के व्यक्तित्व पर करना चाहें तो आपके विचारों का हम स्वागत करते हैं। देखिए, राहुल जी पर टिप्पणी करने का काम तो सिर्फ मूर्खता का ही काम होगा। उन्होंने कुछ किया नहीं है देश के अंदर। अगर वो कुछ करते तो आज उनको ये दिन देखने नहीं पड़ते। मैं तो ये कह रहा हूं 2024 में हो सकता है कि वो 5-7 सीट तक ना रह जाएं। अभी देख लिया आपके हरियाणा में भी भूपेंद्र हुड्डा जी को भी लेके वो इग्नोर करके चल रहे हैं। तो हो सकता है हुड्डा साहब भी आपके हरियाणा में अलग पार्टी बना करके खड़े हो जाएं, जैसे कैप्टन अमरिंदर जी ने किया है। क्योंकि उनके नेतृत्व में कौन कार्य करेगा जिसको कुछ पता ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो खुद कहती है हमारे स्टार प्रचारक राहुल जी हैं। हम कहते हैं कि उनसे जो प्रचार कराएगा तो हमारे को अपने आप बेनिफिट मिल जाएगा। तो जसबीर जी, हमारे दर्शकों से मैं चाहूँगा चलते चलते आप जो असली बात है, असली मुद्दा है, वो क्या है उसका भी वर्णन करें। देखिए अमन जी, मैं आपके माध्यम से तमाम 5 राज्यों की जनता से नम्र निवेदन करना चाहूँगा। आप देश का विकास चाहते हैं और सच्चाई में मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाए रखना है और देश की उन्नति तरक्की चाहते हो
तो एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दे। कोई आज गिफ्ट बांटने की बात करता है, केजरीवाल जैसा झूठा व्यक्ति। दिल्ली में आप मेरे साथ घूम करके देखिए, किसी भी रोड पर काम नहीं है। वो सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा। ये उसके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी है। ये उसको लुटवाने का काम नहीं है। आप लोगों को निठल्ला निकम्मा मत बनाइए। आप लोगों को रोजगार दीजिए, आप लोगों को कार्य दीजिए। जिनके रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी पाना नहीं होता है। इंडस्ट्री जब हमारे स्टेट में हर एक जगह लगेगी, इंडस्ट्री लगाने का माहौल क्रिएट कीजिए, तब आपको अपने आप लोग वोट देंगे। प्राइवेट सेक्टर में आजकल 3-3 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए सैलरी है। गवर्नमेंट जॉब के भरोसे अब गवर्नमेंट में काफी डिपार्टमेंट तो प्राइवेटाइजेशन किए जा रहे थे। अब ये हमारे कहते हैं मोदी जी ने उसको बेच दिया। अरे एयरपोर्ट तो प्रफुल्ल पटेल जी एनसीपी के थे, जो मिनिस्टर थे, उन्होंने दिया था, बेचा थोड़ी है। रन करने के लिए उनको दिया गया है कि अच्छी बेटर जनता को सुविधाएं मिले और करप्शन कम हो। तो वो काम करने में कोई बुराई थोड़ी है। आज अमेरिका की बात कर लीजिए आप, अमेरिका में हॉस्पिटल से लेके हर चीज प्राइवेटाइजेशन है, तो वो कोई बुराई थोड़ी है भाई। एक आदमी कोई अच्छा सरकारी नौकरी पाने के बाद निठल्ला व्यक्ति हो, जनता उससे खुश ना हो, और प्राइवेट प्लेयर्स जब आएंगे फील्ड में तो वो सिलेक्टिव लोगों को लेंगे जिनके अंदर योग्यता होगी, और योग्यता जिसके अंदर होगी वो काम करके दिखाएगा। बेटर परफॉर्मेंस जब होगी तो अपने आप रोजगार लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। और मैं तो यही निवेदन करूंगा कि पांचों राज्यों की जनता इन निठल्ले विपक्षियों के बहकावे में ना आकर के भारतीय जनता पार्टी को एक एक अपना कीमती वोट दे। हमारे दिल्ली के लोगों की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ड्यूटी लगी है। मैं उत्तराखंड भी, गोवा भी, अभी चंडीगढ़ कॉरपोरेशन के चुनाव हो रहे हैं, वहां भी जाऊंगा। तो जब भारतीय जनता पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी, जरूरी नहीं हमारी कहीं ड्यूटी लगाए तो ही जाएंगे, लेकिन हमारे व्यक्तिगत रिलेशन है। मैं पब्लिक मीटिंग एड्रेस भी करता हूं और स्टार प्रचारक के तौर पर काम करता हूं जी, मैं वहां जाकर के। मैं चाहूंगा कि जसबीर जी आप अपने श्रीमुख से बताएं कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी निशान है वो क्या है। हमारी पार्टी का तो विकास और विश्वास, सबका सहयोग, कमल चुनाव चिन्ह, वो हमारा निशान है। और हमारा कार्य जो हमारा निशान है, मोदी जी हैं, और हर राज्य में मोदी जी योग्य व्यक्ति को लेकर के आते हैं। अभी देखो ना, कुछ हमारे हरियाणा के लोग खट्टर जी के बारे में कहते थे, खट्टर जी, अभी खट्टर जी ने नौकरी में इतनी पारदर्शिता लाई है कि भ्रष्टाचार नाम की चीज नहीं है। जो योग्य है वो सरकारी नौकरी पा रहा है, इंडस्ट्री आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो ऐसा ही हम चाहते हैं कि सभी राज्यों में ऐसा हो, सभी राज्यों को रोजगार मिले, और रोजगार जब मिलेगा जब डबल इंजन की सरकार होगी, मोदी जी का कुशल नेतृत्व होगा, और मोदी जी योग्य व्यक्तियों को ला करके चीफ मिनिस्टर स्टेट का बनाएंगे। जैसे योगी जी को लेके आए थे, देखो आप योगी जी के नाम का आज डंका बज रहा है। दामी जी अब उत्तराखंड में आए हैं, तो हम मोदी जी इंतजार नहीं करते कि कोई काम करने वाला नहीं है तो उसको तुरंत कान पकड़ के हटाने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि काम चाहिए। शक्ल से हमारा कोई ये नहीं है कि शक्ल खूबसूरत और उसको हम आगे चेहरा लाएं। जैसे प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में घूम रही है कि मेरी दादी से मेरी शक्ल मिलती है, तो दादी से शक्ल मिल जाना कोई वो नहीं है कि विकास का। आपने 70 वर्षों में क्या किया? 50-55 वर्ष तो इस देश पर राज किया आप लोगों ने, क्या दिया इस देश के लोगों को? मैंने कमल का निशान जसबीर जी के मुंह से इसलिए कहलवाया कि कई लोग ये कहते हैं कि ये चैनल उस पार्टी का प्रमोशन कर रहा है। मीडिया का काम है सभी के विचारों को आप तक पहुंचाना, सही और गलत का फैसला तो दर्शकों आपको ही करना है। जसबीर जी, आपने इतने मतलब उदाहरण भी दिए और अपने व्यक्तित्व का जो आपने विचार था वो भी हमारे दर्शकों के सामने पेश किया। मुझे आशा है दर्शक इससे अवश्य ही प्रेरित होंगे। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमन जी, आपके माध्यम से मैं अपने तमाम, मेरा जो YouTube आपका देखेंगे, उन सारे साथियों से भी निवेदन है कि वो भी आज से ही जुट जाएं कि जहाँ भी जिसकी जो रिश्तेदारी, यारी, दोस्ती जहाँ है, अब पार्टी के चुनाव चिन्ह के और पार्टी के कमल निशान के लिए प्रचार करने के लिए निकल जाएं, क्योंकि समय है ये।
और समय में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा उसको दुनिया याद करेगी। आपने मुझे इंटरव्यू का मौका दिया, धन्यवाद आपका भी। आपने अपना कीमती समय निकाल करके मेरे विचार सुने और मेरी जनता जो देखेगी उनको भी धन्यवाद करूंगा मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस यूट्यूब की इसको वीडियो को शेयर करें और लोगों को प्रचार के लिए प्रेरित करें। तो जैसा कि जसबीर सिंह सोलंकी जी ने अपने विचारों से अवगत करवाया कि आने वाले समय में सभी लोगों को हमारे देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, बेहतरी के लिए, विकास, तरक्की, उन्नति और प्रगति के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। एक और शख्सियत के साथ मैं जल्दी आपके सामने फिर पेश हूँगा। तब तक मुझे अमन कौशिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।